हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवा कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। आज फ्रेंड्स हम डिटेल में जानेंगे जैव विविधता के बारे में। राइट, देखिए जैव विविधता क्या है। जैव विविधता, जिसको हम इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है। राइट, जैव विविधता जिसको बायोडाइवर्सिटी दो शब्दों से मिलकर बना है। बायो का अर्थ होता है जीव, क्या होता है? जीव, तथा डाइवर्सिटी का अर्थ होता है विविधता। राइट, साधारण शब्दों में कहें तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता किसे कहते हैं? कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। आगे जानते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या होता है? इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण चेन्नई का गठन किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का गठन किया गया था। कहाँ? चेन्नई में, जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा। राइट, जैव विविधता के संरक्षण को दो भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से दो हैं? फर्स्ट है स्वस्थानीय संरक्षण और नंबर 2 है बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण जिसको हम बोलते हैं इन सीटू संरक्षण। स्वस्थानीय इन सीटू संरक्षण क्या होता है? जब पेड़ पौधे और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में ही रखा जाता है। राइट, जब पेड़ पौधे और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है, तो इस प्रकार का जो संरक्षण होता है वो इन सीटू संरक्षण कहलाता है। इसमें जैव विविधता के सभी स्तर संरक्षित और सुरक्षित हो जाते हैं। जैसे क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, बायोस्फीयर हो गया, रिजर्व हो गया, पवित्र उपवन आदि। राइट, जहाँ पेड़ पौधे और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित रखा जाता है। आप समझिए जू, तो जू में क्या होता है? पेड़ पौधे, जीव जंतु उसमें अंदर रखे जाते हैं, उनको उस हिसाब से उनका पालन पोषण किया जाता है। तो ये वो हो जाता है स्वस्थानीय संरक्षण। बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या होता है? जिसको बोला जाता है एक्सीटू, जब पादपों और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर संरक्षित किया जाता है, तो इस प्रकार का जो संरक्षण होता है वो होता है एक्स सीटू। जब पादपों और जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग एक विशेष स्थान पर संरक्षित किया जाता है, तो इस प्रकार का जो संरक्षण होता है वो एक्स सीटू होता है। जैसे वनस्पति उद्यान हो गया, वन्यजीव सफारी पार्क, बीज बैंक, टिश्यू कल्चर आदि। राइट, नेक्स्ट है भारत में जैव विविधता कहाँ है? भारत में जो जैव विविधता है वो केरल में स्थित शांति घाटी क्षेत्र में है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग किसने किया? जैव विविधता का प्रयोग किसने किया? जैव विविधता का प्रयोग, बायोडाइवर्सिटी का प्रयोग वाल्टर जी रोसेन ने किया। किसने किया? वाल्टर जी रोसेन ने। राइट, 22 मार्च को क्या होता है? 22 मार्च को होता है जल दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस होता है और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है। ये तीन जो डेट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर टीचिंग एग्ज़ाम में ये डेट्स पूछी जाती हैं। 22 अप्रैल, 22 मार्च, 22 मई। तो आपको इन्हें अच्छे से याद रखना है कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस और 22 मार्च को जल दिवस होता है। जैव विविधता के संकट के बारे में अब थोड़ा जान लेते हैं। जो जैव विविधता के जो संकट हैं, जैसे क्या है? प्राकृतिक आवास का क्या होना? नष्ट होना, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, विदेशी प्रजाति का आक्रमण, यानी जो विदेशों से जो पौधे वगैरह लाई जा रहे हैं, तो ये जैव विविधता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्ता चालीसा क्या है? धार्ता चालीसा क्या है? धार्ता चालीसा है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवाएं धार्ता चालीसा है। धार्ता 40 की आप बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवाएं। राइट फ्रेंड्स, अगर आप
यूट्यूब पे जैसे हिमांशी मैम की क्लास आती है, सचिन एकेडमी, सचिन सर की क्लास आती है, गुरुजी वर्ल्ड की, अगर आप उनकी मतलब सारी वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है। मैं सभी वीडियोस को देख के जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, इंपॉर्टेंट जो उनका कंटेंट लगता है, मैं अपनी नोटबुक में नोट कर लेती हूँ। अगर आप मेरे वीडियो देखेंगे तो इसमें मैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करती हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आपको अगर अच्छा लगे वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल, जिससे जो और बच्चे जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वीडियोस वगैरह नहीं देख पा रहे हैं तो उन्हें मेरे वीडियोस से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए आइए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।